हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 12th इंग्लिश युवक भारती न्यू सिलेबस का फर्स्ट स्टोरी जो है हमारा एन एस्ट्रोलॉजर डे, उसका समरी हिंदी में। अगर आपने अभी तक इसका आइस ब्रेकर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो। इस स्टोरी का राइटर है आर.के. नारायण, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टोरी राइटर। फ्रेंड्स, जो ऐसा इंट्रोडक्शन दिया रहता है हर स्टोरी और पोएम के ऊपर पोएट और उसके राइटर का, उसको भी आपको वन टाइम अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। ये जो हमारी स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर डे, इसमें ये बहुत छोटी स्टोरी है फ्रेंड्स। इसमें आपको कोई इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं मिलेंगे देखने को। इसमें दो ही मेन कैरेक्टर हैं, मगर यहाँ जो आपको मैसेज मिलता है स्टोरी के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हमारा टाइटल। एस्ट्रोलॉजर होता क्या है फ्रेंड्स? जो चांद तारों को देख के, लोगों के हाथ देख के उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में बताता है, उसे हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। इस स्टोरी में फ्रेंड्स एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के एक दिन के बारे में बताया गया है। एक एस्ट्रोलॉजर है, उसका एक दिन बीतता है, उसके साथ कुछ खास चीज़ होती है, उसी के बारे में पूरी स्टोरी है। सबसे पहले हम अपने स्टोरी के मेन कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर मिड डे में, मतलब कि सुबह सुबह ही अपना काम शुरू करता है। उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है, हमेशा वो वहीं बैठता है और अपने साथ काउरी शेल्स, एक स्क्वायर शेप का क्लॉथ और नोटबुक वगैरह लेकर आता है। जो काउरी शेल होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजर के लुक के बारे में बात करें तो वो अपने फोरहेड यानी माथे पर सेक्रेड ऐश यानी राख लगाता है खास तरीके की, और आँख के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर भी काला काला कुछ मटेरियल लगाता है और एक सेफ्रन कलर का कपड़ा पहनता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों को स्पेशल दिखाना होता है, जैसे उसकी आंखें चमक रही हो। क्योंकि जब वो किसी से बात करे तो वो लोग उसकी आंखें देखकर इन्फ्लुएंस हो, अट्रैक्ट हो। वो ऐसा सब अपने बिजनेस के लिए करता है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हमने एस्ट्रोलॉजर का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी में है क्या? बेसिकली हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो एक पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे अपना बिजनेस करते हैं। ये पेड़ जो है टाउन हॉल पार्क के पास में है, और आसपास काफ़ी सारी दूसरी दुकानें भी है, वो भी अपना अपना सामान बेच रहे हैं। जो क्राउड आसपास के दुकान पर आता है उसमें से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाते हैं, और इसी तरह एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस चलता है। जो दिन हमारी स्टोरी में है, मतलब इस स्टोरी में जिस दिन के बारे में बात की गई है कि पूरा दिन ख़त्म हो चुका है, एस्ट्रोलॉजर का शाम होने वाली है और आसपास की सारी दुकानें बंद हो रही है। एस्ट्रोलॉजर के पास कोई लाइट नहीं होता है फ्रेंड्स, खुद का कोई लाइट का सोर्स नहीं है। जो आसपास की दुकानों से लाइट आती है उसी पे वो डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत लाइट उसके बिजनेस एरिया तक आता है, उसी पे उसका बिजनेस डिपेंड करता है। तो एस्ट्रोलॉजर देखता है कि सारी दुकानें बंद हो रही है, तो वो भी अपना पोटली बांध कर, सब सामान बांध कर जाने की तैयारी करने लगता है। वो जैसे ही जा रहा होता है फ्रेंड्स, उसे एक आदमी दिखाई देता है। एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि ये एक कस्टमर हो सकता है, क्लाइंट बन सकता है अपना। मैं इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता इसे अपना भविष्य जानना हो। तो एस्ट्रोलॉजर उस आदमी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। एस्ट्रोलॉजर उस आदमी से कहता है कि तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या क्या बात है? वो आदमी एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि जाने दो, तुम्हें क्या, तुम मुझसे बात मत करो। बट एस्ट्रोलॉजर को आदत होती है ये बातें सुनने की। एस्ट्रोलॉजर उस आदमी से कहता है, अच्छा मैं जानता हूँ तुम ज़िंदगी में ये ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो तुम ज़िंदगी में, मैं सब जानता हूँ। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ये बात कहता है तो वो जो आदमी था बोलता है, रुको रुको, तुम मुझे उस सब के बारे में मत बताओ। अगर तुम सच में एस्ट्रोलॉजर हो ना तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो जो अपना एस्ट्रोलॉजर है इसे एक चैलेंज समझ लेता है, इस बात को एक चैलेंज समझ लेता है। फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो यहाँ टाइम है वो इवनिंग का है, टाइम इवनिंग का है, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ लाइट का सोर्स है नहीं, तो एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा नहीं देख पाता है, उस आदमी का चेहरा जैसे देख नहीं पाता है। तो जब आदमी कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ ठीक है। तो फिर जब दोनों एस्ट्रोलॉजर और आदमी एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस एरिया के पास जाते हैं और आदमी जब वहाँ बैठता है तो पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी की लाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है, और एक सेकंड के लिए एस्ट्रोलॉजर को उस आदमी का चेहरा दिख जाता है, क्लियर दिखाई देता है। जैसे ही उसको आदमी का चेहरा दिखता है तो एस्ट्रोलॉजर अंदर से घबरा जाता है, डर जाता है, और वो उस आदमी से कहता है, अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। पर वो आदमी एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। कहता है, नहीं, तुमने चैलेंज ले लिया है और मैं भी यहाँ बैठ गया हूँ, अब बताओ तुम। एस्ट्रोलॉजर रुक जाता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम पर अटैक
हो चुका है एक बार, तुम पर किसी ने अटैक किया था एक बार और तुमको ऑलमोस्ट मार ही दिया था और तुम उसी को ढूंढ रहे हो। वो आदमी सरप्राइज़ हो जाता है, उसे लगता है कि इसे कैसे पता चल गया। वो आदमी कहता है वाह, हाँ मैं ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो फिर हमारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि एक काम तुम दूसरी दुनिया में कर पाओगे, क्योंकि जिससे तुम बदला लेना चाहते हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, 4 महीना पहले ही मर चुका है। और एस्ट्रोलॉजर भी कहता है कि तुम्हारे ग्रहों के हिसाब से तुम्हें इस एरिया में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। ये सब सुन के वो आदमी दंग रह गया, कहता है कि वो आदमी मर गया है, वाह कमाल है। पर उसको थोड़ा बुरा भी लगता है, पर वो आदमी वहाँ से हटता नहीं है, उसके पास बैठा रहता है, एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा रहता है। फाइनली एस्ट्रोलॉजर उस आदमी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए उसका नाम बोल देता है, लेकिन उस आदमी ने अभी तक अपना नाम बताया नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजर कहता है तुम्हारा नाम है गुरु नायक। वो आदमी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, कहता है वाह आपने मेरा नाम भी जान लिया, ये भी जान लिया कि मेरे मन में क्या है। तो वो आदमी बेसिकली काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। दोनों के बीच में बात हुई थी कि वो एस्ट्रोलॉजर को कुछ पेमेंट देगा, तो वो आदमी एस्ट्रोलॉजर को कुछ पैसे देता है और एस्ट्रोलॉजर पैसे लेके जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुँचता है तो वो काफ़ी रिलैक्स तो नहीं, तभी भी थोड़ा डरा हुआ रहता है, मगर जो उसका टेंशन था धीरे धीरे कम हो रहा था। एस्ट्रोलॉजर की पत्नी आती है और पूछती है कि क्या हुआ। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि एक ज़माना था जब मैं काफ़ी शराब पिया करता था और लोगों से लड़ता था, ये तो अब मैंने अपना गांव बदल लिया और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करने लगा। मगर एक टाइम था कि मैं लोगों को मारता था और उनके पैसे लेकर भाग जाता था। एक बार एक गांव में मैंने गुरु नायक नाम के आदमी को ऑलमोस्ट मार दिया था। मुझे लगा था कि वो मर गया है, मैं उसे वहाँ उसी कंडीशन में छोड़कर चला गया था। आज मुझे वो आदमी मिला और वो आदमी ज़िंदा है, उसकी चेस्ट पर वो घाव भी है जो मैंने उसे दिया था। ये सब सुनकर उसकी जो पत्नी रहती है एस्ट्रोलॉजर की, कहती है अच्छा तो तुम एक मर्डरर नहीं हो, तुम एक हत्यारे नहीं हो। एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ मुझे भी इस बात का काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, वो अभी तक ज़िंदा है आदमी। फिर एस्ट्रोलॉजर अपनी पॉकेट देखता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे उसने हैंडल किया उस आदमी को, और कहता है कि उस आदमी ने मुझे पेमेंट भी दिया। एस्ट्रोलॉजर पॉकेट से पैसा बाहर निकालता है, लेकिन वो पैसे उतने नहीं रहते हैं जितना कि उस आदमी ने देने का प्रॉमिस किया था। तो फिर एस्ट्रोलॉजर गुस्से में कहता है कि अरे उसने मुझे पैसे भी पूरे नहीं दिए। तो ये स्टोरी फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बहुत छोटी स्टोरी है लेकिन इसके एलिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है अपना, वो बहुत ही पैसों के मामले में बहुत ही लालची है, बहुत ग्रीडी है। तो ये था स्टोरी का समरी। वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी स्टडी कर सके अच्छे से।